हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, डिसीजन को मानते हो नेक्स्ट माइंड कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सॉरी फ्रेंड्स, अभी लगातार रीडिंग नहीं आ पा रही थी कुछ रीजन की वजह से। मैं ट्राई करूंगी चाहे जितनी बिजी रहूँ एक रीडिंग कम से कम डे वाली बनाऊँ। ओके, सपोर्ट बनाए रखिएगा अगर भी रीडिंग नहीं आ पाती तो। देखते हैं आज का डे आपका कैसा जाने वाला है। ओके, आज कुछ ना कुछ विश है जो आपकी फुलफिल होती नज़र आ रही हो सकता है आपने अपने ईश्वर से कुछ चीज़ की डिमांड की होगी या फिर किसी चीज़ की शिकायत की होगी या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया होगा, तो वो चीज़ें ना पूरी होती दिखाई दे रही है। वो चीज़ें कैसे आपको मिल सकती हैं या वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, उससे कोई ना कोई ज़रिया आपको पता चलेगा। कुछ ना कुछ ऐसे मन में ही वो चीज़ों के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे जिसके लिए आप बहुत कंफ्यूज थे। कोई मन्नत है, कोई मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होती नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ की ऐसी चीज़ें पूरी होने वाली हैं जिससे आप सरप्राइज होने वाले हैं अगले 18 दिनों में। कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। रिश्तों के लिए बहुत समर्पण भावना दिखाई दे रही है। सकता है ऐसे पर्सन होंगे जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे, अपने पर्सनल रिश्ते हो, प्रोफेशनल रिश्ते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अपने रिश्ते निभाने के लिए, अपने रिश्ते बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा सकते हैं, अपने ईगो को साइड रख सकते हैं या फिर अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस कर सकते हैं रिश्ते बचाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। कि कहीं आपकी किसी रिस्पेक्टेबल वन, किसी लव वन, क्लोज वन का दिल ना दुखे, उन्हें बुरा ना लगे, उनको ये ना लगे कि आप उनके लिए लॉयल नहीं है, या उनको ये ना लगे कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए ना अपने आप को भी उस बिलो द बेल्ट तक लेके जाएंगे रिश्ते निभाने के लिए जहां आपका ज़मीर आपको गंवारा नहीं करता, ताकि रिश्ते निभ जाए, रिश्ते बच जाए। करेंगे नहीं करेंगे इट्स अप टू यू, लेकिन आपका मन करेगा कि रिश्ते बचाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बता दूँ कि थोड़े से ना इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं अपने रिश्तों को लेके, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो या पर्सनल रिश्ते हो। कहीं ना कहीं ना एक भ्रम की स्थिति नज़र आ रही है, डाउट नज़र आ रहा है, शक नज़र आ रहा है। ट्राई कीजिएगा, अगर आपको किसी रिश्ते पे भ्रम है, शक है, तो उस चीज़ों को दूर कर लीजिए बात करके। मन ही मन अपने मन में कुछ ऐसी स्टोरी मत क्रिएट करने लग जाइए जिससे आप अपना खुद का दिमाग खराब करेंगे और अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। अगर आपको कहीं डाउट है, ट्राई कीजिए, बात करें उस विषय में, ठीक है। बहुत पॉजिटिव भी नज़र आ रहा है रिश्तों को लेके। रिग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जब उनकी बारी है तो वो आपके लिए ना स्टैंड ले रहे हैं, ना आपके लिए कुछ कर रहे हैं, और उल्टा आपको यही बोल रहे हैं कि भाई ये तो आपकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने निभाई, आपने एक्स्ट्रा हमारे लिए किया ही किया है। तो वो आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उस टाइम खुद के लिए क्यों नहीं सोचा, मैंने उस टाइम बाकियों के लिए क्यों सोचा, अब जब मुझे नीड है तो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। इस टाइप की फीलिंग आ सकती है आपको। या फिर पास्ट में आपने कोई डिसीजन लिया है जो अब आपको बुरा लग रहा है कि मुझे वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या फिर पास्ट में आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट की, किसी के लिए लॉयल नहीं रहे, किसी को आपने चीट कर दिया है, या कुछ ऐसा किया जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, तो उस चीज़ के लिए रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। या कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहे थे किसी रिश्ते में और आपने कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव ले लिया, वहाँ पे आपने भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करके वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा फायर दे दी, जिसकी वजह से वो रिश्ता बद से बदतर हो चुका है। तो उसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वहाँ आपको चुप रह जाना चाहिए था, वहाँ आपको समझदारी से काम लेना चाहिए था ताकि वो रिश्ते खराब ना हो। तो कुछ चीज़ों का ना रिग्रेट हो रहा है, यहाँ पे पछतावा नजर आ रहा है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ डिसीजन को लेके, या फिर आपने किसी के लिए अच्छा किया, सामने वाला आपको बुरा समझ रहा है उस चीज़ को लेके, या आपने कोई गलत डिसीजन लिया था उस चीज़ के लिए। और ना यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को इग्नोर करके जो चीज़ नहीं है ना उसके लिए क्रेव करते नजर आ रहे हैं। उस चीज़ के लिए हाय मेरे पास नहीं, हाय मेरे पास नहीं है, रहता तो मैं ये कर लेती, रहता तो मैं वो कर लेता, वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। जो आपके पास है उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई रिश्ता है, अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ भी आप है, ठीक है। खुद को कम मत आकिएगा। कोई ऑफर मिलता नजर आ रहा है, लव ऑफर हो सकता है, फ्रेंडशिप ऑफर हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, कोई नया क्लाइंट मिल सकता है, नया टेंडर मिल सकता है, नया कोई कॉन्टैक्ट मिल सकता है जिससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। आपके ग्रुप में कोई नया पर्सन ज्वाइन हो सकता है, नया वेंचर में कोई नया पर्सन ज्वाइन हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई नया पर्सन इंक्लूड हो सकता है, किसी पुराने पर्सन के लिए आपकी कोई फीलिंग डेवलप हो सकती है,
किसी से आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है, जरूरी नहीं है ना लव एंगल से, ऐसे भी आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो सकता है। मतलब किसी के लिए ना एक अलग सी भावना, एक अलग सा रिस्पेक्ट आपके मन में आ सकता है, इस टाइप की चीज़ आ रही है। कुछ ना कुछ आज ना जुड़ने की एनर्जी, आने की एनर्जी, एड ऑन होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऑफर मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, क्लाइंट मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, या फिर कहीं से कुछ जॉब ऑफर मिल रहा है, बिजनेस ऑफर मिल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ मिलने की एनर्जी है, या फिर कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आ रही है आपको ऑनलाइन, या किसी से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो रही है। मतलब एक मेंटल पीस आपको जो मिलेगा आज, वो चीज़ दिखाई दे रही है पूरे दिन भर में। डेविल की एनर्जी आ गई। ओके, या जेलेसी की भावना पीक पॉइंट पे रह सकती है कि उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, इस एज में उसने इतना कितना कैसे अचीव कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या फिर उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है। तो आज खुद को कम आंक सकते हैं, खुद की लाइफ को दूसरों की लाइफ से ना चाहते हुए कंपेयर कर सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को कंपेयर करते दिखाई दे रहे हैं, खुद की लाइफ को, खुद की खुशियों को, खुद की जॉब प्रोफाइल को, या खुद के स्टेटस को। आज ना खुद की लाइफ को दूसरे से कंपेयर करते नजर आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी, और खुद को डल एनर्जी में लेके जाते दिखाई दे रहे हैं। एक जेलिसी की भावना नजर आ रही है, या फिर अगर आपसे किसी ने बदतमीजी की है, आपको लेट डाउन किया है, या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, तो उससे रिवेंज लेने की भावना नजर आ रही है। मतलब एक डेविल की एनर्जी, आपका जो ईवल साइड है वो निकलता नजर आ रहा है। अगर आप किसी गलत चीज का सेवन करते हो तो उसमें लिप्त होने की इच्छा हो सकती है, उस चीज को ऑफर मिल सकता है। इस टाइप की चीजें रही कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, खुद को रिलैक्स करना, इस टाइप के स्टूपिड रीजन दे सकते हैं आप इस चीजों में लिप्त होने के लिए। इस टाइप की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लव रिलेशन में, तो पार्टनर के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, श्रावण माह, अष्टमी तिथि जो शाम को 5:02 तक है, फिर नवमी लग जाएगी। आज अश्विनी नक्षत्र है, आज सुकर्मा योग और धृति योग बन रहे हैं। आज राहु कल सुबह 10:53 से दोपहर 12:33 तक होगा। आज चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।